एक मुसीबत जो है ना हमारे गले पड़ी है कि अब कह लें कि गलती हो गई हमसे कि चलें जी निकल आया पानी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे जनाब। अगर मेरे चैनल पे आए गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। उसके बाद आज की जो है मज़ेदार वीडियो वो शुरू करते हैं। अच्छा जी, मोटर पे जो है ना वो पहुंच गए हैं और क्योंकि मोटर चलानी है, पानी लगाना है गंदम को। गंदम तकरीबन पक के ना तैयार होने वाली है, बस 8-10 दिन तक ना इसकी कटाई जो है शुरू हो जाएगी। लेकिन इसको पानी अब इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ज़मीन जो है ना थोड़ी रेतली है। इसमें कुछ रेतली ज़मीन है, कुछ पक्की है। जो रेतली ज़मीन है ना उसका यह है कि वो अब क्योंकि गंदम के अंदर जो है ना वो दाना बनना शुरू हो गया, तकरीबन दाना बन गया। अगर अब पानी नहीं लगाएंगे तो ज़मीन खुश्क हो जाएगी और जो दाना है ना वो बारीक रह जाएगा। तो इसलिए ना इसको पानी लगा रहे हैं ताकि जो है ना वो दाना मुकम्मल हो सके। बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये ना तकरीबन पक के तैयार होने वाली है। बस अब चलाते हैं मोटर, क्योंकि जो है सोलर पे मोटर है तो ये लेट चलती है, तकरीबन 8:30-9 बजे तक मोटर चलती है। अच्छा जी, पहले जो है ना प्लेटें वो धूप की तरफ करनी पड़ेंगी। सोलर पैनल जो हैं ये अभी जो है कल साइड भी चली हुई थी, पहले धूप की तरफ करते हैं फिर चलाते हैं इनको। बिस्मिल्लाह। जनाब मोटर पानी नहीं निकाला, अब इसके अंदर जो है ना हम पहले पानी डालेंगे फिर इसको दोबारा से चलाएंगे, जो है फिर जाके ये पानी निकालेगी। चलो जी, पानी डाल के अब चलाइए, देखते हैं कि चलती है कि नहीं। उम्मीद तो है कि जो है ना पानी निकल आएगा। चलो जी निकल आया पानी। अच्छा जी, ये घर के पास वाली मोटर आसम ने चलाई है, वो मैं चला के आया हूँ। बाकी जो है तकरीबन सारा बंदा जो है ना अपने अपने काम पे जो निकला हुआ है। सबसे पहले हर बंदे के ज़िम्मे है कि मोटर लगी हुई है वो चलानी है। उसके बाद बाकी जो है ना काम अगर कोई करना है तो उसके बाद करना है, पहले ये करना पड़ता है। एक मुसीबत जो है ना हमारे गले पड़ी है कि अब कह लें कि गलती हो गई हमसे कि हमने ना मंगवाने को तो वो चीज़ मंगवा ली और उस एक काम की वजह से ना हमारे पूरे घर का जो है वो काम सारा रुका हुआ है। सीलिंग होनी थी ऊपर के पोर्शन की, वो रुकी हुई है। बाकी जो गेट का काम है या जो बाकी काम होने थे वो सारे, बिजली का काम है वो भी उसी वजह से रुका हुआ है, क्योंकि सीलिंग होगी तो बाकी जो काम बिजली का बाकी रहता है वो होगा। अच्छा हुआ ये है कि जी हमने ना ये खपरेल मंगवाई थी फैसलाबाद से, और हमें ये था तब कि जी जो हमारा पहला मिस्त्री काम कर रहा था हमने उससे कहा था कि आप अगर ये कर लो तो हम मंगवा लेते हैं। तो उसने मतलब ये कह दिया कि हाँ ठीक है जी आप मंगवा लें, मैं ना कर दूंगा आपको काम। ये उसने थोड़ा बहुत जो है ऊपर काम किया है, उसने जो इसके नीचे बेड वगैरह बनाना था वो थोड़ा किया है उसने। अब वो कहता है कि जी मैं ये काम नहीं कर सकता, आप किसी और के ज़िम्मे लगाएं। हमें तकरीबन 1 महीना हो गया, पूरे रमज़ान का महीना और उससे पहले भी, कि हम ढूंढ रहे थे कोई मिस्त्री मिल जाए, कोई यहाँ नज़दीक कोई मिला नहीं हमें। जो मतलब बाहर के थे मिस्त्री वो ऐसे करते हैं, जहाँ से हमने ये मंगवाए थे ना वो कहते हैं कि जी मतलब ठेके पे वो काम करते हैं, मतलब उनके वो मज़दूरी इतनी बनती है जितना कि हमें इसके पैसे नहीं है इतने जितनी उनकी मज़दूरी बन रही है। तो आज एक मिस्त्री आ रहा है, उसने कहा कि जी मैं आऊँगा कोई 11-12 बजे तक ना, उसको दिखाते हैं, अगर वो ये करके देता है तो करवाएंगे। बहरहाल ये हमारे गले पड़ गए हैं, अब अगर इनको नहीं लगाते तो ये नुकसान होता है, और अगर लगवाते हैं किसी और से जिसको पता नहीं है तो फिर भी बुरे लगेंगे वो, और इसकी वजह से पूरा जो घर का काम है ना वो स्टक हो गया। वो आगे ना कोई बिजली वाला काम कर पा रहा है अपना, ना सीलिंग वाला, ना दूसरा मिस्त्री वो आ रहा है, क्योंकि उसका काम तकरीबन ख़त्म हो गया, थोड़ा ही रहता था।
अब इनका कोई जो है वो हल निकालते हैं, तो फिर ही जो है वो अगला काम होगा। तो बाकी मिस्त्री आ रहा है, उससे बातचीत करते हैं, वो आता है तो फिर अगली बात करेंगे वो किस तरह लगाएगा। और ये हमें इसका कोई ख़ास आइडिया भी नहीं है कि लगेंगे कैसे, बस कि ये हमने देख लिए थे कहीं से और मंगवा लिए हैं। अच्छा जी, वेलकम हो गया अब सबका दोबारा से। कल हमने काफ़ी देर वेट किया उसका, वहाँ पे नए घर में बैठ के मिस्त्री का, वो यही कहता रहा मैं आ रहा हूँ, मैं अब आ रहा हूँ, घंटे में आ रहा हूँ, 1.5 घंटे में। तो वो कहीं बिज़ी हो गया, एंड पे उसने माजत कर ली कि जी मैं कहीं मसरूफ़ हो गया हूँ तो मैं अभी नहीं आ सकता। तो फिर हम खैर घर वापस आ गए। और अभी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा गले की ये कंडीशन है कि रात से ना मुझे शदीद बुखार था और गला ख़राब है, ज़ुकाम है, साथ मैंने रात पेन किलर तो ली है, साथ में एंटीबायोटिक भी लिया, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो पहले अब चलते हैं डॉक्टर के पास, चेकअप करवाते हैं। और 3 दिन अब नहीं आ सकता, 2-3 दिन के बाद आऊँगा। तो फिर हमने भी ये सोचा है कि अभी फ़िलहाल ख़ुद भी थोड़े मसरूफ़ हैं, और क्योंकि एक हमने ज़मीन की पैमाइश करवानी है, वो जो आपको दिखाई थी दरिया कटाव वाली, उसकी पैमाइश करवानी है। तो आज हो सकता वो भी हो, तो उस वजह से भी हमने, अंकल ने भी कहा कि जी 2-3 दिन उसको कुछ ना कहें, 2-3 दिन बाद वो आ जाए तो फिर हम भी ईजी हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह जो है काम शुरू करवाएंगे। अभी चलते हैं डॉक्टर के पास, चेकअप करवाते हैं, और फिर आगे जो है बाकी काम फिर बाद में करेंगे। ये तबस्सुम साहब को बुखार हो गया है, ये डॉक्टर से चेकअप हुआ है और ये अब इंजेक्शन लग रहा है। स्पेशल इंजेक्शन है ना डॉक्टर, कितना अर्सा हो गया? बस काम है। हाँ 40 साल। 40 साल। थोड़ा पीर होया साढ़ा तो पी रहे हकीकत है। खुदा ही उठाए था मोड़ था ये कहीं नहीं थे उम्र से। पी डॉक्टर गुलाम के पी रहे हैं। एक दिन नहीं करते बस। एक गोली काट मैंने समझा भी दे कि खानी किस तरह ने, एक एक मिला के एक खुराक होने के बाद शाम शाम तक एक दिन। हाँ। चलो जी निकलते हैं, हो गया काम अपना।